सप्त सप्तमी तथा द्वादश मास सप्तमी व्रतों का वर्णन। शतानीक ने कहा, मुने, भगवान भास्कर को अति प्रिय जिन अर्क संपुटिका आदि 7 सप्तमी व्रतों की आपने पूर्व में चर्चा की है, उन्हें बतलाने की कृपा करें। सुमंतु जी बोले, महामते, मैं 7 सप्तमियों का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिए। पहली सप्तमी अर्क संपुटिका नाम की है, दूसरी मरीच सप्तमी, तीसरी निम्ब सप्तमी, चौथी फल सप्तमी, पांचवी अनोदना सप्तमी, छठी विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका नाम की सप्तमी है। इनकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। उत्तरायण या दक्षिणायन में शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन ग्रहण में पुलिंगवाची नक्षत्र में इन सप्तमी व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। व्रती को जितेंद्रिय, पवित्रता संपन्न और ब्रह्मचारी होकर सूर्य की अर्चना में रत रहना चाहिए तथा जप होम आदि में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन एक भुक्त रहकर षष्ठी के दिन जितेंद्रिय रहे एवं निग्न पदार्थों का भक्षण न करे। अर्घ सेवन से पहले सप्तमी, मरीच से दूसरी सप्तमी तथा निम्ब पत्र से तीसरी सप्तमी व्यतीत करें। फल सप्तमी में फलों का भक्षण करना चाहिए। अनोदना सप्तमी के दिन अन्न भक्षण न करके उपवास करें। विजय सप्तमी के दिन वायु भक्षण कर उपवास करें। कामिका सप्तमी को भी हविष्य भोजन कर यथाविधि संपन्न करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन सप्तमी व्रतों को करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। अर्क संपुटिका व्रत से 7 पीढ़ी तक अचल संपत्ति बनी रहती है। मरीच सप्तमी के अनुष्ठान से प्रिय पुत्रादि का साथ बना रहता है। निम्ब सप्तमी के पालन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फल सप्तमी व्रत के करने से व्रती अनेक पुत्र पौत्रादि से युक्त हो जाता है। अनोदना सप्तमी के व्रत से धन धान्य, पशु, सुवर्ण, आरोग्य तथा सुख सदा सुलभ रहते हैं। विजय सप्तमी का व्रत करने से शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं। कामिका सप्तमी का विधिवत अनुष्ठान करने से पुत्र की कामना करने वाला पुत्र, अर्थ की कामना करने वाला अर्थ, विद्या प्राप्ति की कामना करने वाला विद्या और राज्य की कामना करने वाला राज्य प्राप्त करता है। पुरुष हो या स्त्री, इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनके कुल में न तो कोई अंधा होता है, न कुष्ठी, न नपुंसक और न कोई विकलांग तथा न निर्धन। लोभवश, प्रमादवश या ज्ञानवश यदि व्रत भंग हो जाए तो 3 दिन तक भोजन न करें और मुंडन कराकर प्रायश्चित करें। पुनः व्रत के नियमों को ग्रहण करें। सुमंतु जी ने कहा, राजन, चैत्रादि 12 मासों की शुक्ल सप्तमियों में गौमय, यावक, सूखे पत्ते, दूध अथवा भिक्षान्न भक्षण कर या एक भुक्त रहकर उपवास करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा कमल पुष्प, नाना प्रकार के गंध, चंदन, गूगल, धूप आदि विविध उपचारों से करनी चाहिए तथा इन्हीं उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी पूजा कर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे व्रती को अपार दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सूर्यलोक में पूजित होता है। चैत्रादि 12 महीनों में पूजित होने वाले भगवान सूर्य के 12 नाम इस प्रकार हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में दिवाकर, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में मार्तंड, कार्तिक में भार्गव, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में पग तथा फाल्गुन में त्वष्टा।